हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन विच लेयर ऑफ सॉइल decomposition occur at maximum rate? Option A, upper layer of soil. Option B, middle layer of soil. Option C, lower layer of soil. And option D, none of these. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सॉइल की कौन सी लेयर में सबसे ज्यादा डिकम्पोजिशन होती है. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन क्या है? डिकम्पोजिशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स डेड ऑर्गेनिक मैटर जिसमें क्या क्या आ जाती है? एनिमल बॉडीज आ जाती हैं, प्लांट रिमेन्स आ जाते हैं. उन सबको क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स डेड ऑर्गेनिक मैटर कहा जाता है. तो इन प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन कॉम्प्लेक्स डेड ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट किया जाता है इनटू दी सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में. तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डिकम्पोजिशन. और ये कौन करते हैं? इट इज डन बाय द डिकम्पोजर्स. लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन की. डिकम्पोजिशन कम है, ज्यादा है, ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. सो फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग द डिकम्पोजिशन इज टेम्परेचर. सो टेम्परेचर क्या करता है? टेम्परेचर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है. कुछ एंजाइम्स क्या होते हैं? टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं. तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में मेटाबॉलिज्म हाई होगा एंड दे विल डू द decomposition. Second factor affecting the decomposition is the aeration. Aeration is nothing but the availability of oxygen. कि कितनी ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल है फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिकली एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल होगी उतने ज्यादा एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे और वो क्या करेंगे? डिकम्पोजिशन करेंगे. So this is the second factor affecting the decomposition. Third factor that affects the decomposition is the moisture. So जितना ज्यादा moisture होगा उतनी ज्यादा decomposition होगी and it will, this moisturization or the moisture decreases with the depth of the soil. ठीक है, जितना जितना डाउन में जाते रहते हैं उतनी ज्यादा जो moisture content है soil का वो कम होता जाता है. अगर हम बात करें अपर लेयर ऑफ सॉइल की, अपर लेयर ऑफ सॉइल. सो अपर लेयर ऑफ सॉइल में क्या होता है? डायरेक्ट सन लाइट अवेलेबल होती है जिसकी वजह से इस लेयर में टेम्परेचर कैसा होता है? इट इज हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा? मेटाबॉलिज्म इन माइक्रोब्स विल बी हाई और डिकम्पोजिशन कैसी होगी? मैक्सिमम होगी. Second is aeration. Aeration is also high in upper layer क्योंकि क्या है? porous soil available होती है जिसकी वजह से है यहाँ पर क्या availability of oxygen will be plenty और aerobic microbes यहाँ पर ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से decomposition क्या होगी? maximum होगी. Moisture भी upper layer में maximum होता है, high होता है बिकॉज इट इज द अपर लेयर जिसकी वजह से यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा होती. एक्सटर्नल वाटर जो ऐड होता है वो ऐड होता है अपर लेयर में ऐड होता है जिसकी वजह से यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट कैसा होता है? हाई होता है. सो जिसकी वजह से डिकम्पोजिशन भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी इन द अपर लेयर ऑफ द सॉइल. इफ वी टॉक अबाउट द लोअर लेयर एंड द मिडल लेयर, सो लोअर लेवल में जाते जाते जो एरेशन है, टेम्परेचर है, इट गोज डाउन और इन दिस थर्ड लेयर और द लोअर लेयर देयर इज अ रॉक बेड जहां पर मॉइस्चर कंटेंट एज वेल एज द टेम्परेचर एंड एरेशन इज
वेरी नेग्लिजिबल और बिल्कुल होती ही नहीं है, तो जिसकी वजह से उस लेयर में तो डिकम्पोजिशन होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है. So this upper layer has the maximum level of or the maximum rate of decomposition. So for this question, the most appropriate answer is option A, upper layer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.